ओडिशा में होगा भाजपा बीजेडी का गठबंधन, नवीन पटनायक पर पीएम मोदी की खामोशी से अटकलें तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, लेकिन नवीन पटनायक की सरकार पर खामोश रहे। इसके साथ ही भाजपा और ओडिशा के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों दलों के नेताओं के द्वारा ऐसी किसी भी संभावना से लगातार इनकार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, घोटालों, शासन और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, लेकिन नवीन पटनायक की सरकार पर खामोश रहे। इसके साथ ही भाजपा और ओडिशा के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों दलों के नेताओं के द्वारा ऐसी किसी भी संभावना से लगातार इनकार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, घोटालों, शासन और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने यहां भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कोई निजी हमला नहीं किया, बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्त अब उन्हें और उनके जनता रूपी परिवार को अपशब्द बोल रहे हैं, क्योंकि वे जनता को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, युवाओं के लिए अवसर नहीं देता है, तो वे इसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। युवाओं को बढ़ावा देने से डरती है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह युवाओं को बढ़ावा देने से डरती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अब 75 से 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को अध्यक्ष नियुक्त कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पार्टी ने कभी भी 50 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर है कि अगर 50 साल का आदमी आकर आगे बढ़ जाता है तो परिवार का क्या होगा। जहां परिवारवादियों की सत्ता वे राज बर्बाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवार की संचालित पार्टियां शासन कर रही हैं, वे राज्य बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे परिवार मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन राज नहीं। उन्होंने जनता से सवाल भी किया कि क्या इन परिवार द्वारा संचालित राजनीति को जारी रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार द्वारा संचालित ऐसी पार्टियां लोकतंत्र विरोधी, प्रतिभा विरोधी और युवा विरोधी हैं।